एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने मोदी शाह और समूची बीजेपी को बेचैन किया और सबसे ज्यादा टेंशन में अब सीपी राधाकृष्णन होंगे। वो आरएसएस में रहे, बीजेपी में रहे, दो दो बार अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, झारखंड और महाराष्ट्र में भी हैं राज्यपाल। इन सब के बीच उन्होंने देखा कि मोदी शाह ने 2014 से 2024 तक जिसे जो चाहा उसे बनवा दिया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति राज्यसभा का जिसे जो चाहा, मुख्यमंत्री जिसे चाहा बनवा दिया। इस बार पूरी उम्मीद थी कि उपराष्ट्रपति तो मैं बनकर रहूंगा, लेकिन जब वोटों की दरकार होगी तो क्या किया जाए। जी हां, कुछ ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़े हो गए सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि सबसे मजबूत बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने एक ऐसा कच्चा दिया है जिसके बारे में शायद मोदी शाह ने सोचा नहीं था। यह ऐसा कच्चा है जिससे साफ साफ पता लगता है कि वो कितना ही थैंक यू, कितना ही कांग्रेचुलेशन कहते रहे सीपी राधाकृष्णन को, वोट कहां जाने वाला है उसका ऐलान हो गया है। जी हां, खबर यह है कि कल तक तिरुचि शिवा जो डीएमके के सांसद हैं, उनका नाम इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए चल रहा था। लेकिन क्या किसी ने सोचा यह अचानक से वी सुदर्शन रेड्डी कहां से आ गए। ये वी सुदर्शन रेड्डी का नाम किसने सुझाया? कि राहुल गांधी के दिमाग में आया? मल्लिकार्जुन खड़गे के दोस्त हैं, अखिलेश यादव जानते हैं, ममता बनर्जी से कोई उनका रिलेशन है राजनीतिक? कौन है ये वी सुदर्शन रेड्डी की अचानक से उनका नाम न केवल आया बल्कि फाइनल फौरन कर दिया? ये नाम किसी और ने नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने सुझाया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आपको तो पता ही है, उपराष्ट्रपति पद को लेकर इस समय संघर्ष बहुत चरम पर है। यह पहली दफा होगा इन 11 सालों में कि इतने बड़े संवैधानिक पद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सिल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, जो कि इस वक्त जो एनडीए की बीजेपी के गले की हड्डी बन चुकी है। सारी इनके हर वो चीज़ों को जिस तरीके से उजागर किया जा रहा है और इनके पर्दे फाश हो रहे हैं, इनको एक्सपोज किया जा रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। अब इनके 11-12 साल में जो करना था ये लोग कर दिए। अब देशवासियों की बारी है। ये देखा आपने 1 मिनट 47 सेकंड का जो रखा मैं, ये देखिए आप, ये है P1 नायडू जो आंध्र प्रदेश का सीएम है और एनडीए के दल का एक हिस्सा है एनडीए में, और मेन रूप में उन्हें हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों की वजह से सरकार चल रही है। और इतना इसको बीजेपी ने भरोसा किया था और ये आप लोगों को अभी कहीं जाकर पता चला, सब जने यही चक्कर में थे। अब ये सीधा सीधा चंद्रबाबू नायडू जो वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होने वाले हैं अगले महीने में, उसमें सीधा सीधा चंद्रबाबू नायडू तो एनडीए के साथ है, एनडीए का हिस्सा बनेगा और वो सारे वोट उसको चले जाएंगे। 16 और 8 यानी 16 और 8 24 ऐसे वोट है जो कि चंद्रबाबू नायडू के पास है। लोकसभा के राज्यसभा के मिला के 24 है उसके पास। अब इसने ऐसा गेम करा है, ये जो रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया अलायंस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए नामजद किया गया है, जो सामने रखा गया है, जो कि एक्स जज भी थे वो सुप्रीम कोर्ट के, एक काबिल आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी है और बहुत कुछ किया है देशवासियों के लिए और देश के लिए। ये हमारे अजीम देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, बहुत कुछ किया है जो कि कभी हमारे देश उसको फरामोश नहीं कर सकता। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब ये जानकर तो आप लोगों को भी हैरानी होगी, ये नाम जो चुने थे इस रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए,
ये चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया अलायंस को दिया है ये नाम। ये काबिल बंदे को तुम लोग साथ में रखो करो बोल के, यानी इसके साथ रहते हुए, इसकी गोद में रहते हुए एनडीए की काम चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया अलायंस के लिए किया। अब यानी वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें आकर वाईएसआर जगन सीधे इनको देना पड़ता रेड्डी साहब को। भला उन्हें कितना भी डरो, एनडीए से फर्क नहीं पड़ेगा, देना इधर पड़ेगा। नहीं तो कभी भी ना पब्लिक बर्दाश्त करेगी उसको, ना कोई बर्दाश्त करेंगे। ये भी इधर आ गए। और रही नीतीश कुमार के भी तकरीबन मिलाकर 18 है राज्यसभा के, लोकसभा के, वो भी सीधे इधर आ जाएंगे। तो अब क्या बचेगा? खेल खत्म। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया अलायंस का बन रहा है, ये साबित हो चुका है। इसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है, ना सोचने की बात है। एक एनडीए की अब जैसा इलेक्शंस बिहार के होंगे, जहां पे एनडीए की हार होगी, वहां पे पूरा पाया खत्म होने वाला है इसका। और पूरे जो है तो तकरीबन बिहार के अंदर तो सारे जेलों को जाने वाले हैं। इसलिए ये बचने के लिए नीतीश कुमार पहले इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने की पूरी कोशिश भी कर रहा और मन्नतें भी कर रहा, दुनिया के पावा भी पड़ रहा उन्हें कि किसी तरीके से इंडिया अलायंस में आए और बच जाए। क्योंकि इनको मालूम है एनडीए का सफाया है बिहार के अंदर, वहां पे तेजस्वी यादव वन साइड जीतेगा और जिसका साथ देगा राहुल गांधी। वहां पे आके बात खत्म हो गई। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। बहुत बड़ी खबर है मेरे इस दोस्तों, मेरे भाइयों, चंद्रबाबू नायडू का गेम आप लोग समझ गए होंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए है। अस्सलाम वालेकुम।